हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कोरियन ड्रामा आई एम नॉट रोबोट को। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर आप लोगों को कोरियन ड्रामा देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो अपना फेवरेट ड्रामा का नाम मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो। साथ में ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कर दो। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन लड़के की है जिसका नाम किम इन क्यू होता है। उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। उसे इंसानों से एलर्जी थी। जब भी किसी इंसान को वो हाथ लगाता या छूता उसके जिस्म पर दाने होने लगते थे और उसकी स्किन जल्दी ही लाल हो जाती और उसे सांस लेने में भी दिक्कत आती थी। किम इन क्यू अपने इस बीमारी से बहुत ही तंग था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में एक दोस्त चाहिए थी। उसे भी शादी करनी थी, मगर उसकी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा ही अकेला रह जाता था और इसकी वजह से उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद किया हुआ था। मिनक्यू अपना इलाज घर पर ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर उसके घर पर आता है और वो मिनक्यू से कहता है कि उसे अपनी इस बीमारी के साथ रहना सीख लेना चाहिए क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे क्योंकि इसकी एलर्जी के हालात बताएंगे। नीले रंग का मतलब अभी एलर्जी नॉर्मल है, पीले रंग का मतलब हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिनक्यू की नसें काम करना बंद कर देगी और जैसे ही लाल रंग होगा कुछ ही देर में वो मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से बातें करता है जिसका नाम हंग था। वो उसे बताता है कि उसने अपनी टीम से मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह ही काम करता है। मिनक्यू अगर उसे हाथ भी लगाएगा तो उसे एलर्जी का अटैक नहीं होगा। साइंटिस्ट हंग उसे रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन मिनक्यू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो रोबोट बहुत ही खूबसूरत थी। उसे एक लड़की की शक्ल देकर बनाया गया था। जब मिनक्यू उसको हाथ लगाता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। यह देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो रोबोट अपना नाम AG3 बताती है। मिनक्यू इस रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस पर बहुत सारे पैसे भी लगा देता है। अब अगले दिन साइंटिस्ट इस रोबोट पर टेस्ट कर रहे थे। तभी एक साइंटिस्ट सोडा की बोतल उछाल देता है जिसमें से एक बूंद जाकर उस रोबोट पर गिर जाती है और बहुत ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस रोबोट का सारा प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। यह देखकर सारी टीम बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि अगले दिन AG3 को मिनक्यू से डिलीवर करना था। ये लोग मिनक्यू से भी पैसे ले चुके थे। सारी टीम ये सोचती है कि इस रोबोट को ठीक करने में बहुत ही वक्त लग जाएगा और मिनक्यू से डील भी कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर हैंग को एक आइडिया आता है। दरअसल हैंग ने AG3 को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम जिया होता है उसकी शक्ल देकर बनाया होता है, इसलिए अभी वो उससे मिलने चाहता है और उसे सारी बात बताता है। उसका प्लान दरअसल मिनक्यू के पास जिया यानी कि असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। पहले तो ये सारी बात सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन अब उसके पास वो पैसों का लालच रख देता है क्योंकि जिया को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाती है। इसलिए साइंटिस्ट की टीम जिया को अपनी लैब में ले जाकर उस रोबोट AG3 की सारी बात सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, उठती कैसे है, पानी कैसे देती है। उसे सब कुछ रोबोट की तरह ही सिखाया जाता है। उसे कपड़े भी वैसे ही पहनाए जाते हैं। उसकी आंखों में एक लेंस लगाते हैं जिससे कि वो कैमरा की तरह काम करे और वो लोग जिया और मिनक्यू पर नजर रख सके। खैर जिया को यहाँ एक रोबोट की तरह तैयार करने के बाद मिनक्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिनक्यू उस बक्से को खोलता है जिया उसे देखकर डर गई थी। दरअसल यहाँ कुछ हुआ यूँ था कि कुछ दिन पहले जिया मिनक्यू के घर खाना डिलीवर करने गई थी, मगर मिनक्यू को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए जिया को वो पैसे नहीं देता। जब जिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो मिनक्यू वहाँ से भाग गया था ताकि जिया उसे हाथ ना लगा सके और उससे एलर्जी होगी। यहाँ पर मिनक्यू को ये सब बातें याद नहीं थी लेकिन जिया को याद थी, इसलिए वो उसे देखकर डर जाती है। यहाँ मिनक्यू होम को कॉल करता है और जिया यानी कि रोबोट के डर और गुस्से के बारे में पूछने लगता है। होम ये सुनकर उसे एक कहानी सुना देता है कि इस रोबोट में 2 मोड है, एक ऑपरेशन मोड और एक दूसरा फ्रेंड मोड। कि ऑपरेशन मोड में वो रोबोट की तरह बिहेव करती है जबकि फ्रेंड मोड में वो सेम इंसान की तरह ही बर्ताव करेगी। साथ ही होंग उसे कहता है कि उसके गर्दन के पीछे एक बटन है, तुम उसे दबा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मिनक्यू ऐसा ही करता है। यहाँ पर मिनक्यू रोबोट का टेस्ट लेना चाहता था कि आखिर वो सही से काम
करती भी है या नहीं। यहाँ पर दूसरी ओर हैंक की लैब की लाइट चली जाती है और वो लोग जिया और मिनक्यू पर नजर नहीं रख पा रहे थे और ये सब काम जिया को अकेले ही संभालना था। मिनक्यू उसे सबसे पहले एक बॉक्स खोलने को कहता है जिसका कोड मैथमेटिक्स के हिसाब से खोलना था, मगर जिया को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट उसके एक उबले अंडे को छीलने का था जिसे वो 10 सेकंड में पूरा करना था। अब रेस्टोरेंट में वो काम करती थी इसलिए वो टेस्ट को बहुत ही आराम से पास कर लेती है। मिनक्यू उसकी ये बात से बहुत ही खुश हो गया था। दूसरी ओर हैंक की लैब की लाइट भी आ जाती है, इसलिए वो जिया से फिर से कनेक्ट हो जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर मिनक्यू जिया की बैटरी चेक करने लगता है। जिया उससे दूर भागने लगती है, इसलिए यहाँ पर मिनक्यू फिर से हैंक को कॉल कर पूछता है कि तुमने शायद मुझे गलत रोबोट भेज दिया है, ये तो मुझसे दूर भाग रही है, मैं उसकी बैटरी चेक कराऊं तब। इसलिए हैंक उसे कहता है कि अगर तुम उसे हाथ लगाओगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। यहाँ पर मिनक्यू किचन में जब दवाई पी रहा था तब दवाई उसके गले में अटक जाती है और उसकी सांस बंद होने लगती है। जिया भागकर उसके पास आती है और उसके कमर पर थपथपाती है जिससे कुछ ही देर में वो ठीक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम बिना ऑर्डर किए काम कैसे कर लेती हो, तब उसने बताया कि मेरे अंदर ऐसे फंक्शंस मौजूद है जब इमरजेंसी के टाइम वो खुद से ही ऑर्डर पर काम करने लगती है। मिनक्यू जब जिया को पहली बार हाथ लगाता है तो हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई भी एलर्जी महसूस नहीं होती, हालांकि वो एक आम इंसानी थी और उसकी नजरों में रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को हैंक जिया को बैटरी ठीक करने के लिए लैब में ले आता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जानती हो तू हम सबको फंसाने वाली थी, अगर मिनक्यू सच्चाई जान लेता तो। इस बात पर जिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो समझती है कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए वो लैब से चली जाती है। यहाँ पर होंग और उसकी टीम को पता चलता है कि AG3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे वापस आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। उसी वक्त होम को मिनक्यू का भी कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट मुझे बहुत ही पसंद आया है, इसलिए मैं उसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। यहाँ पर होंग को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से जिया को बुलाने जाता है। वो उसे कहता है कि कुछ और दिन तुम्हें रोबोट बनकर मिनक्यू के सामने रहना होगा। उसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसे देने की लालच देता है और कहता है कि हर रात मैं तुम्हें चार्ज करने के बहाने लैब में ले आऊंगा। ये बात सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जिया बाथरूम में जाती है और बाथरूम में मिनक्यू के महंगे परफ्यूम से सफाई करती है। तभी मिनक्यू वहाँ आ जाता है और वो ये देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी में नहीं जा सकते, तो तुम ये सब काम कैसे कर रही हो। जिया उसे रोबोट की तरह ही जवाब देती है कि मैं एक एडवांस रोबोट हूँ, मैं सब काम कर सकती हूँ। तभी मिनक्यू उसे मुड़कर गौर से देखने लगता है, तब उसे जिया के मुंह पर पसीना आता हुआ नोटिस कर लेता है। वो उसे फिर से दोबारा अच्छी तरह देखता है तो उसके पाँव में साबुन आ जाता है और वो फिसल जाता है जिससे उसकी कमर पर चोट लग जाती है। अब ऐसे ही एक दिन जिया सफाई करते हुए मिनक्यू के ताश के पत्तों का बनाया हुआ घर खराब कर देती है, जिसे बनाने में उसे 10 साल लगे थे। ये देखकर मिनक्यू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी जिया बहाना बना देती है कि मेरी बैटरी 5% ही बची हुई है और ऐसे होते हुए वो बंद होने का नाटक कर देती है। मिनक्यू हंग को कॉल कर उसे बुलाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे रोबोट में क्या मसला है, उसकी गलतियों की वजह से मेरे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पर हंग कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। अब एक दिन मिनक्यू के खास मेहमान घर पर आने वाले थे, इसलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना कर देता है। दरअसल ये खास मेहमान एक लड़की थी जिसे मिनक्यू हमेशा से पसंद करता था। अब वो लड़की जब उसके घर आती है तब मिनक्यू से मिलती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है, इससे उसे एलर्जी होने लगती है। वो लड़की मिनक्यू की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ पर मिनक्यू मीटिंग का बहाना बनाकर घर के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो उस कमरे में पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ उसकी एलर्जी के इंजेक्शन रखे थे। वो बहुत ही कमजोर हो रहा था, उसके हाथ में जो घड़ी थी वो रेड सिग्नल देने लगी थी। यहाँ पर जिया भी आ जाती है और वो मिनक्यू को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखती है। यहीं पर से कहानी शिफ्ट होती है जब मिनक्यू को ये बीमारी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि मिनक्यू का आज बर्थडे है, सभी लोग जमा हुए थे और बहुत खुशी से पार्टी मना रहे थे। मिनक्यू अपने मॉम डैड के साथ जब घर जा रहा था तब उसका गुब्बारा उसकी डैड के आंखों के सामने आ जाता है, जिससे उन्हें सामने से एक ट्रक आता नजर नहीं आता और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मिनक्यू के मॉम और डैड मारे जाते हैं। फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे, सभी मिनक्यू की केयर करने की कोशिश में लगे थे। दरअसल उन्हें मिनक्यू से कोई भी मतलब नहीं था, वो सब तो उसके डैड की जायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन मिनक्यू को एक लिखा हुआ नोटिस मिलता है जिसमें मैडम एक्स के बारे में था, उसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इसमें लिखा था कि बच्चे तुम किसी भी पेपर पर साइन नहीं कर रही। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तब उसके पास उसका दोस्त आता है जिसके पास अडॉप्शन के पेपर थे। वो कहता है कि तुम उस पेपर पर साइन कर दो तो तुम
मेरे भाई बन जाओगे। मिनक्यू पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त का हाथ शैतानी हाथ में बदल गया था, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उसका दोस्त अपने डैड के पास वो पेपर लेकर जाता है। उस पेपर में वो देखता है कि मिनक्यू ने कोई भी साइन नहीं करी थी, उसने आखिरी पेपर पर कुछ और ही लिखा हुआ था। उधर मिनक्यू अपने घर आकर अकेला रहने का शुरू कर देता है। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि लोग बहुत ही गंदे हैं, वो सारे ही उसकी जायदाद के पीछे पड़े हैं और धीरे धीरे उसे इंसानों से एलर्जी हो रही थी और यह बात उसके डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। मिनक्यू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके पास जिया बैठी हुई थी। वो उसे कहता है कि मैंने अभी अभी सपना देखा कि लोग मेरे दुश्मन है। वो ये जानकर हैरान था कि वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है, क्योंकि उसे रॉबर्ट ने इंजेक्शन दे दिया था। अब वो जिया के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। एक दिन वो वही लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसे वो पसंद करता था। वो लड़की फिर से जाते हुए मिनक्यू का हाथ मिला लेती है और उसे एलर्जी होने लगती है। वो अपना इंजेक्शन निकाल कर लगाने की कोशिश करता है, मगर फिर सोचता है कि आखिर वो कब तक ऐसी जिंदगी गुजारता रहेगा, इसलिए वो अपना इंजेक्शन पानी में फेंक देता है। तभी जिया उसके पास आती है और ये क्या, उसकी एलर्जी खत्म हो गई थी बिना किसी इंजेक्शन से। उसकी घड़ी का टेम्परेचर भी नॉर्मल ही था। जब ये लोग वापस घर जा रहे थे तब मिनक्यू एक आदमी से टकराकर गिर जाता है, मगर तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। उसकी एलर्जी बिल्कुल भी नहीं थी और यहाँ तक कि उसकी घड़ी में भी एकदम टेम्परेचर नॉर्मल दिखाया जाता है। मिनक्यू ये सब देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि वो ठीक हो गया। वो ये जानने के लिए कि अभी भी वो ठीक हुआ है या नहीं, जिया को लेकर लोगों की भीड़ में जाने का फैसला करता है, जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। जब वो दोबारा से एक बच्चे से टकराता है तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो एक बार फिर से एक आदमी को हाथ लगाता है, तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं एकदम ही ठीक हो गया हूँ। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है, जब वहाँ पर जिया उसके साथ में नहीं थी और मिनक्यू की एलर्जी वापस आने लगती है। यहाँ पर जिया मिनक्यू से दूर खड़ी थी। वो जिया की तरफ देखता है तो वापस से ठीक होने लगता है। वो कॉल पर डॉक्टर को कहता है कि कोई तो है जिसे देखकर मैं ठीक होने लगता हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। मिनक्यू जल्दी से भागकर जिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे पास ही रहना, मेरे घर आकर रहना। ये सब कुछ दोबारा से वो डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर कहता है कि मैं भी हैरान हूँ कि तुम बिना इंजेक्शन के कैसे रह पा रहे हो। इसलिए अब मिनक्यू जहाँ पर भी जाता वो उसे जिया को साथ में ही रखता। उसकी नजर में तो वो सिर्फ एक रोबोट ही थी। वहाँ पर हम दिखाया जाता है कि लैब में असल वाली रोबोट AJ3 ठीक हो गई है, मगर उसे ठीक से काम करने में अभी भी कुछ और वक्त लग सकता है। जिया को ये बात पता चलती है कि AJ3 ठीक हो गई है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसे भी मिनक्यू के साथ रहने की आदत हो गई थी। लेकिन एक दिन मिनक्यू जिया को होटल में लेकर आया था, जहाँ पर वो लड़की अपने डैड के साथ आई हुई थी जिसे मिनक्यू पसंद करता था। वो जिया को ले जाकर अलग टेबल पर बिठा देता है। ये बात जिया को बहुत ही बुरी लगती है। जब मिनक्यू वापस आता है तो वो उसे ठीक से बात नहीं करती थी। यहाँ पर मिनक्यू जान गया था कि वो तभी महफूज है जब AJ3 रोबोट यानी कि जिया उसके साथ रहेगी। लेकिन जब वो एक दिन अकेले ही गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए उसका हाथ वहाँ के वर्कर के हाथ से लग जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब उसे ये बात नोटिस करता है कि उसे हाथ लगाने पर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें अपने डॉक्टर को वो बताता है तो वो कहता है कि तुम एकदम ठीक हो गए हो, तुम्हें अब उस रोबोट की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम उस रोबोट को भेज दो वापस, वो जहाँ से आई। मतलब कि यहाँ पर जिया की ही बात हो रही थी, मगर यहाँ पर दिल ही दिल में मिनक्यू जिया को पसंद करने लगा था। वो हैंक के पास जाता है और अपने दिल की बात बताता है। ये सुनकर हैंक कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो, उसे इसीलिए तो डिजाइन किया गया है। यहाँ मिनक्यू कहता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं कैसे उसकी यादों को भुला सकता हूँ। यहाँ पर हैंक मिनक्यू से कहता है कि एक ही रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूंगा और वो सब कुछ भूल जाएगी। तुम भी यहाँ से कहीं दूर चले जाना और उसे आखिरी बार मिल लेना। आखिरी बार के लिए जिया को फिर से रोबोट बनाकर उसके घर भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं। बाहर बर्फबारी हो रही थी और वो आखिरी बार दोनों बाहर घूमने जाते हैं। फिर वापस घर आकर मिनक्यू जिया का शुक्रिया करता है कि उसने उसे ठीक किया। यहाँ पर मिनक्यू इमोशनल होते हुए अपने माँ का दिया हुआ लॉकेट अपने गले में से उतारकर जिया को पहना देता है। वो उसे गले लगकर उसका रिसेट बटन दबा देता है और फिर वो बहुत ही रोता है। उधर AJ3 रोबोट को भी ये बात पता चल गई थी कि मिनक्यू का फोल्डर डिलीट हो गया है। दोनों ही रात को बहुत ही रोते हैं एक दूसरे को याद करके। वो इतना रोती है कि बीमार हो गई थी। अगली सुबह वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। जिया अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर
जिया ट्रेन से अपने नानी के घर जा रही थी, वहीं इत्तेफाक में उसी ट्रेन में मिनक्यू मौजूद था। वो जिया को देख लेता है और सोचता है कि ये लड़की की शक्ल तो बिल्कुल AJ3 रोबोट के जैसी ही है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे थे। वो लोग बात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि जिया को हैंग ने मना करा था बात करने से। यहाँ पर मिनक्यू हैंग को कॉल कर देता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। वो कहता है कि मैंने उस रोबोट को अपने खास की शक्ल दी है। मिनक्यू कहता है कि क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ, तो हैंग कहता है कि नहीं। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर मिनक्यू जिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गया था। यहाँ जिया उसकी नानी के घर रह रही थी। उसकी नानी का एक होटल था। जब सब चले जाते हैं लेकिन मिनक्यू वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए जिया तंग आकर उसके पास जाकर उसे बताती है कि मेरा ही चेहरा AJ3 को दिया गया है और इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे दिए गए थे। ये सब बताकर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है, मगर मिनक्यू अब इसके पास ही रहना चाहता था। कुछ ही दिन में जिया की नानी के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो जिया के साथ वही सारे पल गुजारता है जो उसकी नजर में उसने AJ3 के साथ गुजारे थे। एक दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि जिया उधर होटल में नहीं थी। यहाँ पर जिया उसके नानी के घर से भी जा चुकी थी। अब वो उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढता है, तभी उसे समुद्र के किनारे वो बैठी हुई मिलती है। उसकी नजर जिया के गले में उस लॉकेट पर जाती है जो कि उसने AJ3 रोबोट को पहनाया था। जिया उससे हार को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, मगर मिनक्यू ने उसे देख ही लिया था और उसकी हालत अब खराब होने जाती है। मिनक्यू की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी एलर्जी भी अब वापस से लाल रंग पर आने लगती है। ऐसा इसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। यहाँ पर मिनक्यू जमीन पर गिर जाता है। उससे बचने के चांसेस बहुत ही कम हो रहे थे। तभी वहाँ पर हंग और डॉक्टर आ जाते हैं जो उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर जिया मिनक्यू को मिलकर सब कुछ बताना चाहती है, मगर डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। यहाँ पर मिनक्यू ठीक होने लगता है, तभी उसके पास उसका खास असिस्टेंट आता है जो कि उसको जिया और हंग की कंपनी के खिलाफ केस करने को कह देता है क्योंकि उन्होंने मिनक्यू के साथ धोखा किया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई ही था। वो जिया के इस धोखे के बदले मिनक्यू के पास अपनी नौकरी का इस्तीफा दे देता है। मिनक्यू हंग और उसके टीम के पास जाता है और उन्हें धोखा करने के जुर्म में उनकी लैब को बंद करवा देता है। दूसरी ओर जिया मिनक्यू के लिए खाना बनाने में मशरूफ थी। वो रोज उसके लिए खाना बनाकर ले जाती थी, लेकिन मिनक्यू उस पर बहुत ही गुस्सा था। वो रोज खाना कचरे के डब्बे में फेंक देता था, लेकिन वो उसे कहती थी कि तुम जो मर्जी में आए वो करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज खाना देने आऊंगी। मिनक्यू रात को सोने लगता है, लेकिन उसे जिया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बाहर अपने नौकर के पास जाता है जो कि आग जलाकर बैठा हुआ था। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है तो बता दो। नौकर उसे जवाब देता है कि नहीं, मगर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो कोई झूठ बोल ही देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जिया मिनक्यू के लिए खाना बनाकर ले जा रही थी, तभी रास्ते में एक बच्चा आ जाता है आगे और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर जिया के हाथ में चोट लग जाती है। मिनक्यू के पास जिया वक्त पर नहीं पहुँचती, इसलिए मिनक्यू बहुत ही बेचैन हो जाता है क्योंकि वो दिल ही दिल में उसे बहुत चाहता था। यहाँ पर जिया दिन में नहीं बल्कि रात को टिफिन लेकर उसके घर आती है। वो टेबल पर खाना सेट करती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी उधर मिनक्यू उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश नजर आती हो। जिया कहती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मगर मिनक्यू उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था और वो गुस्से से ग्लास को तोड़ देता है, जिसका कांच जिया के हाथ पर आकर लग जाता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, मगर फिर भी वो मिनक्यू से माफी मांगने लगती है और वहाँ से चली जाती है। मिनक्यू के घर पर जिया की दोस्त आती है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो अपनी यादों में ही कैद रहकर रह जाओगे। यहाँ पर जिया और होम उसके टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, तुम उसे रोक लो। मिनक्यू जिया के दोस्त के सामने तो नॉर्मल रहने का नाटक करता है, मगर मन ही मन में वो बहुत ही परेशान हो चुका था, इसलिए वो जिया के घर जाने लगता है। लेकिन वो वहाँ पर हंग और उसकी टीम के लोगों को देखता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ पर वो टीवी में खबर सुनता है कि आज 70 सितारे आसमान पर टूटे हुए नजर आएंगे। वो अपनी छतरी बदलने के लिए जाता है, तब उसे जिया की छतरी नजर आती है, जिसे देखकर वो अपनी और जिया की सारी प्यार भरी यादों में गुम हो जाता है। यहाँ हम
हम देखते हैं कि AJ3 रोबोट भी सही से काम करने लग गई थी। दूसरी ओर मिनक्यू ने अब जिया से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो एक चट्टान पर जिया से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर जिया उसे बताती है कि मैंने रोबोट बनने का नाटक किया था, तुम एक रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी मिनक्यू AJ3 यानी कि जिया के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल और बेवकूफ इंसान था कि मैं असल रोबोट में और इंसान में फर्क ही नहीं कर सका। यहाँ पर जिया कहती है कि मैंने तुमसे इसके अलावा और कोई भी झूठ नहीं बोला। जिया कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताने में अच्छा लगने लगा था। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास बैठ सकती हो, और कहता है तुम्हारे दिल में जो भी हो वो सब मुझे बता दो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए वो सब मुझे याद है। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हें सच बता दूं, सिर्फ इसलिए रुक जाती थी कि तुम्हारी एलर्जी दोबारा से वापस ना आ जाए, क्योंकि ये सब कुछ तभी खत्म हुआ जब तुमने तुम्हारी पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। ये सुनकर मिनक्यू जिया के पास जाने लगता है, मगर फिर उसे याद आ जाता है कि उसे तो एलर्जी है। इसलिए वो जिया से कहता है कि हमारा साथ यहीं तक था, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते में बहुत ही दूर चला जाऊंगा। ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ इंसान मेरे करीब ही ना आए, और पहले की तरह जिंदगी जीने लगूंगा। ये सुनकर जिया बहुत ही रोने लगती है। वो उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि प्लीज मत जाओ, मैंने तुमसे बहुत ही प्यार किया है। तुम वही इंसान हो जिसका मुझे जिंदगी में इंतजार था। मिनक्यू ये सारी बातें सुनकर जिया को गले लगा लेता है। आसमान में बहुत सारे तारे टूटते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सुबह होते ही दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। जब कैफे में मिनक्यू कॉफी लेकर आता है तब वो देखता है कि उसकी गाड़ी में फिर से एलर्जी का साइन शुरू होने लगता है। लेकिन जब मिनक्यू जिया को गाड़ी में सोता हुआ देखता है तो उसकी एलर्जी वापस से नॉर्मल होने लगती है। यहाँ पर मिनक्यू जिया को घर छोड़ने के बाद अपने डॉक्टर को कॉल लगाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी बीमारी का कोई भी मुकम्मल इलाज नहीं है, तुम्हारी बीमारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक अमीर आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है, वो AJ3 रोबोट को हंग से खरीदने के लिए आया था, क्योंकि रोबोट अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। यहाँ पर मार्टिन उस रोबोट को खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की सोचता है। वो हंग की टीम से वो ले जाता है। रोबोट दरअसल में हंग की टीम को मार्टिन ने ही बनाने के लिए बोला था। अब जब मिनक्यू आता है और वो AJ3 के बारे में पूछता है तब हंग उसे बताता है कि वो तो मार्टिन ले जा चुका था, जो कि एक खतरनाक मुजरिम है। यहाँ पर मार्टिन AJ3 रोबोट को एक बड़े से ताबूत में ले गया था, लेकिन ताबूत खोलते ही वो देखता है कि रोबोट उसमें नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि AJ3 रोबोट शहर में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसके पास ना ही कोई यादें थी और अपने बारे में कुछ पता भी नहीं था। यहाँ पर मिनक्यू जब घर वापस लौट कर आता है तब जिया और हंग की टीम मिलकर खाना बना रही थी। जिया उसे अपने जाने का बताती है। ये सुनकर मिनक्यू बहुत ही उदास हो जाता है और बहाना बनाने लगता है कि तुम कहता है कि आज मौसम बहुत ही खराब है, तुम सबको यहीं पर रुक जाना चाहिए। दूसरी ओर हम AJ3 रोबोट को देखते हैं जो कि अपने अंदर से वीडियोस को देख रही थी। एक मार्टिन की वीडियो थी जिसमें वो कहता है कि तुम्हें एक खतरनाक हथियार की तरह वो इस्तेमाल करेगा। दूसरी ओर वो हंग की टीम की वीडियो को देखती है जिसमें सब उसे कह रहे थे कि तुम एक फ्रेंडली रोबोट हो, तुम इंसानों की दोस्त बनोगी। यहाँ पर AJ3 रोबोट मार्टिन की वीडियो को डिलीट कर देती है और हंग की टीम की वीडियो को सेव कर लेती है। उसे भी पता चल गया था कि वो इंसानों के दोस्ती के लिए ही बनी है। अगले सीन में हम मिनक्यू को मैडम से मिलते हुए देखते हैं। ये वही लेडी थी जिन्होंने बचपन में मिनक्यू को नोट लिखा था वो के पेपर पर साइन मत करना। वो हर वक्त मिनक्यू की मदद किया करती थी। वो उसे बताती है कि मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर हमने उसे पकड़वा लिया तो बहुत लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ एक आदमी के पास सबूत भी है। जिसके बाद हम मिनक्यू को उस आदमी से मिलते हुए देखते हैं। वो उसे सबूत देने को कहता है, मगर वो आदमी थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन मिनक्यू कहता है कि तुम्हारी हिफाजत हमारी पुलिस करेगी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आदमी मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो गया था। मिनक्यू वो सारे सबूत लेकर पुलिस को पहुंचा देता है। जिया यहाँ पर मिनक्यू को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर AJ3 खरीदने की बहुत बड़ी डील चल रही थी। लेकिन यहाँ पर मिनक्यू को पता चलता है कि AJ3 रोबोट तो कहीं पर गुम हो गई है। उधर मार्टिन भी इस चीज से परेशान था क्योंकि AJ3 रोबोट के अंदर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी।
इसलिए उसे डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कहीं का नहीं रहेगा और पकड़ा जाएगा। उधर सड़कों पर AJ3 रोबोट अकेले घूम रही थी और जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उससे अपना एड्रेस पूछने लगती है। दूसरी ओर हर कोई उसे ढूंढ रहा था। जिया और मिनक्यू सड़कों पर उसकी तलाश कर रहे थे, जबकि हंग और उसकी टीम CCTV कैमरा पर उसे चेक कर रही थी। लेकिन जल्दी ही मार्टिन और उसके आदमियों को AJ3 रोबोट की लोकेशन पता चल जाती है। अब उसके सामने दो अजनबी आदमी आकर वान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और AJ3 रोबोट को वान में बिठा देकर वो लोग वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर देती है। यहाँ पर AJ3 को हंग अपनी टीम के साथ लैब में लेकर आया था। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए थे। उन्होंने रोबोट को ढूंढ लिया था और गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। यहाँ पर मिनक्यू घर वापस आकर बहुत ही खुश था। यहाँ पर हंग की टीम और सब मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पर हंग बताता है कि वो AJ3 रोबोट का चेहरा बदलने वाला है। उस रात सब मिलकर आखिरी बार उसे अलविदा बोलते हैं। अब मिनक्यू भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब बताता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो रहा है। वो उससे सबका शुक्रिया अदा करता है जिनकी वजह से वो ठीक हुआ है। जिया और हंग की टीम को वो बताता है कि वो एक रोबोट के ऊपर बहुत ही पैसा खर्च करने वाला है। ऐसे बताते ही मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है और उसके अपनी जिंदगी में लिए हुए फैसलों से बहुत ही खुश थे। रात को खाने के वक्त यहाँ पर मिनक्यू जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई अब भी मेरे पास नौकरी नहीं करना चाहता, वो इस्तीफा देने को तैयार है। जिया अब अपने भाई से मिलती है और उसकी बीवी के सामने बात करती है। उसकी बीवी उसे कहती है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे, और अगली सुबह जिया का भाई मिनक्यू के आकर माफी मांग लेता है और अपना इस्तीफा भी वापस ले लेता है। अब यहाँ पर कहानी कुछ सालों के बाद शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंग और उसकी टीम ने एक नया AI रोबोट लॉन्च किया था। उधर जिया का भाई मिनक्यू की कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। हम जिया को देखते हैं जो कि उसकी कंपनी के लैंप्स कस्टमर को दिखा रही थी और कुछ ही देर के बाद वो मिनक्यू से मिलने वाली थी। यहाँ पर जिया अपने घर आती है। यहाँ पर उसके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक फौजी उतरकर बाहर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि मिनक्यू ही था। अब वो एक सोल्जर बन चुका था। जिया उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और मिनक्यू उसे संभाल लेता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। मतलब दोनों की अब शादी हो चुकी थी और वो दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। अब यहाँ पर मिनक्यू की बीमारी भी बिल्कुल ही ठीक हो गई थी और इसी खूबसूरत लम्हे के बाद दोनों अपने घर में जाते हैं और इस सीरीज का एंड होता है। कैसी लगी आपको ये सीरीज की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।